इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आओ। आ गए तुम इतनी जल्दी? मैंने सोचा तुम्हें कहीं और ज्यादा दिन न रुकना पड़ जाए। पुष्पा, तुम यहाँ अकेली थी और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर मैं वहां कैसे रुक सकता था? माँ जी की तबीयत ठीक तो है ना? उनकी अगर तबीयत ठीक ना होती तो मेरा तो आना मुश्किल हो जाता। वैसे मन, माँ जी को अचानक हो क्या गया था? कुछ नहीं पुष्पा, अब उनकी उम्र ही ऐसी है, गांव में अकेली भी है, ये सब लगा रहता है। 3 दिन पहले से बीमार थी वो, एक डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया उनसे। मैं जब वहां गया तो मैंने डॉक्टर बुलाया, उनका इलाज करवाया, दवा दिलवाई, तब जाकर के उनको आराम मिला। अच्छा, 2 दिन अपनी माँ की सेवा करके आ रहे हो तुम? अब पुष्पा, मैं उनका इकलौता बेटा हूं, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा ख्याल? सही बात, अपनी माँ के बड़े लायक बेटे हो तुम, ये तो मानना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मली बताया है ना? कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस जरा सा मामूली बुखार था। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ? हाँ मन, तुम मुझसे सरासर झूठ बोल रहे हो। ना तो तुम माँ जी के पास गए थे और ना ही माँ जी की तबीयत खराब है। ये तुमसे किसने कहा? खुद माँ जी ने। मेरी माँ जी से बात हुई है, माँ जी का फोन आया था। सच सच बताओ मन, तुम कहाँ गए थे? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो मन, तुम कहाँ गए थे? वो मैं मन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यहाँ से जाने के लिए माँ जी की बीमारी का बहाना क्यों बनाया मन? पुष्पा, दरअसल बात ये कि वो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मेरे अलावा भी कोई दूसरी औरत रखी है? और 2 दिन तुम उसी के पास गुलछर्रे उड़ाने गए थे। पुष्पा! मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो जी में आएगा बोलती जाओगी तुम। थप्पड़ मारकर तुम मुझे चुप नहीं करा सकते मन। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा कि तुम कहाँ गए थे? मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। यही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हारी वो दोस्त तुम्हारी रखैल है? पुष्पा! मन, इस तरह 2 दिन के लिए झूठ बोलकर तुम कहीं और नहीं जा सकते। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सच नहीं है। फिर सच क्या है मन? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मेरे सामने चेहरे पर ऐसा भोलापन, ऐसी मासूमियत, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। पुष्पा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर मुझे यहाँ से छोड़कर तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी मन? पुष्पा, तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। मैं बढ़ा रही हूँ? बात को मैं बढ़ा रही हूँ मन? चोरी पकड़ी गई तो मैं बात को बढ़ा रही हूँ। माँ जी की बीमारी का अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। पुष्पा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं किसी औरत के पास नहीं गया था। मेरा किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं रहा मन। अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुम कहाँ गए थे? जवाब दो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा गुनाह साबित कर रही है मन।
खाने का काम तुमने किया था मन, मैंने नहीं। औरत को मारकर चुप कर देने का जमाना बीत गया। अब औरत भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकती है। तुम्हें अपनी मस्ती के लिए आजादी चाहिए ना? ठीक है, मैं आज ही और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। पुष्पा, 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 पुष्पा! पुष्पा, पुष्पा प्लीज, पुष्पा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। पुष्पा, मुझे जाने दो मन, मुझे जाने दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये झूठ, ये फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? पुष्पा, पुष्पा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझ पर यकीन करो प्लीज। इस वक्त तुम्हारी कोई भी दलील मुझे नहीं रोक सकती मन, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। मैं वापस आने वाली नहीं, मुझे जाने दो। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा! देखिए सरला जी, अगर आप इस आश्रम को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस आश्रम को छोड़ दें। आज हमारे बीच आश्रम के चेयरमैन सूरजमल जी नहीं है, लेकिन वो भी आपसे खुश नहीं है। आप उनकी बातों को भी अनसुना कर देती है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर पिनाकिन। सूरजमल जी के कहने से ही मैंने प्रभा को आश्रम से निकाला है। लेकिन वो कुंती, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुंती के बारे में मैंने सूरजमल जी से बात की है। आश्रम के इंचार्ज होने के नाते मुझे मालूम है कि आश्रम को कुंती की कितनी जरूरत है। आश्रम के कई काम कुंती ने संभाले हुए हैं, शायद आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सरला जी, अब इसका क्या मतलब है कि वो लड़की इस आश्रम में एक परमानेंट स्टाफ की तरह बनी रहेगी? आप कल कहेंगी कि यहाँ रहने वाली हर औरत इस आश्रम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उन्हें यहाँ पूरी जिंदगी रहने दें? आखिर इस आश्रम का कोई नियम या कानून है या नहीं? प्रभा और कुंती की वजह से आश्रम की कितनी बदनामी हुई है, इस बात का ख्याल आपको है या नहीं? ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे खिलाफ पूरी तैयारी करके आए हैं। पिछले 20 साल से मैं इस आश्रम की इंचार्ज हूं और इस आश्रम को मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभाला है। देखिए सरला जी, आपकी ईमानदारी और मेहनत पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो कुंती का मामला पैदा हुआ है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कुंती का कोई मामला नहीं है, उसे भी एक दिन आश्रम छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए। लेकिन सरला जी, वो दिन कब आएगा? इस आश्रम के नियम के हिसाब से कुंती को इस आश्रम से बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आप ही की वजह से वो आज तक इस आश्रम में ठहरी हुई है। उसे आज तक इस आश्रम से क्यों नहीं निकाला गया? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? लेखा जी, इस आश्रम की ट्रस्टी होने के साथ साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं। इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। कुंती अगर इस आश्रम के नियम के विपरीत रह भी रही है, तो इसमें आश्रम का कोई नुकसान नहीं हो गया। जहाँ इतनी औरतें रहती है वहां कुंती बेचारी भी पड़ी हुई है। बात सिर्फ ये नहीं है सरला जी, बात ये है कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कुंती को इतना फेवर क्यों कर रही हैं।
क्योंकि वो आपकी सहेली की बेटी है, इसीलिए ना। माधवी जी, सहेली की बेटी होने के नाते मैंने आश्रम की दूसरी औरतों से अलग कुंती को कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की है। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है और उसका कोई सहारा नहीं है। ऐसे में आश्रम से निकालने पर वो जाएगी कहां? सरला जी, इसकी जिम्मेदारी आश्रम की नहीं है। हमें यह भी पता चला है कि वो गवर्नर साहब के पास जाके शिकायत करती है कि उसके बेटे को आश्रम ने जबरदस्ती गोद दिया है। मैं मानती हूँ उसका ये कहना गलत है। सरला जी, उसका यहाँ रहना ही गलत है। आप जितनी जल्दी हो सके उसे इस आश्रम से निकाल दीजिए, वरना किसी भी दिन वो कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। मेरा तो ये कहना है कि ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। सहेली की बेटी होने के नाते आपने उसे इतनी छूट दी है कि जिसका फायदा वो बार बार उठा रही है। सही बात है, वरना इस आश्रम में आने वाली औरत की इतनी हिम्मत। आप सब लोगों को यही लगता है ना कि कुंती के किए की सारी जिम्मेदारी मेरी है? तो ठीक है, इस आश्रम में जो लापरवाही हो रही है वो मेरी वजह से है। मेरी वजह से आश्रम का कानून टूट रहा है, तो मैं इस आश्रम से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को मुझसे शिकायत है ना, तो मैं ही आश्रम छोड़ देती हूँ। मेरे जाने के बाद आप चाहे तो कुंती को निकालिए या उसे मारकर फेंक दीजिए, आप लोगों की मर्जी है। सरला जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्यों? आप लोग यही चाहते हैं ना? सरला जी, हमें गलत मत समझिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि कुंती यहाँ से चली जाए, बस। उसके बाद हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। कुंती अभी यहां से नहीं जाएगी। जिस तरह इस आश्रम से उसके बच्चे को गोद दिया गया है और जिस तरह वो अपने बच्चे की खातिर तड़प रही है, उसके लिए मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब तक मैं उसके दिमाग से अपने बच्चे की तड़प नहीं निकालती, वो इस आश्रम से नहीं जाएगी। सरला जी, तो क्या आप उसके बच्चे को वापस यहाँ ले आने वाली हैं? नहीं, मैं अपनी कोशिश से उसे शांत करूंगी और उसे एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाना चाहती हूँ, ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकले तो उसके सर पर एक छत हो, किसी का आसरा हो। लेकिन अपने बच्चे की खातिर उसने कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा। अब अगर उसने आश्रम के नियम के खिलाफ कोई काम किया तो वो कुंती का इस आश्रम में आखिरी दिन होगा। यह मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। कुंती को कुछ और दिन यहाँ रहने दीजिए, बस यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। प्लीज। ठीक है सरला जी, हम आपकी खातिर कुंती को थोड़ी और मोहलत दे सकते हैं, लेकिन अब की बार अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी, मगर आप सूरजमल जी को समझाइए कि मेरे इस नैतिक दायित्व को गलत ना समझे। ठीक है सरला जी, तो अब हम लोग चलते हैं। आज शाम हम सब ट्रस्टियों की मीटिंग है, उसमें हम आपकी बात रखेंगे, उसके बाद देखते हैं। चलें? आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। आइए।